छिंदवाड़ा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। आरोपी पहले ड्राइवर को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर 4 व्हीलर वाहन चोरी करने वाले शातिर बदमाश छिंदवाड़ा पुलिस की गिरफ्त में। पहले किराए से कार बुक करते थे और ड्राइवर के साथ दूसरे शहर जाते थे। फिर उस ड्राइवर को जूस में नशीली दवाई मिलाकर दे देते थे और कार लेकर फरार हो जाते थे। अलग अलग जिले से चुराई गई आरोपियों के पास से 3 4 व्हीलर बरामद हुई है। आरोपियों के विरुद्ध अन्य जगह भी पहले से अपराध कायम है। तीनों अपराधी अलग अलग जिले के हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। ये 10 सितंबर को एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक जो मुल्ताई बैतूल से एक वाहन को किराए पे लाकर यहाँ जो मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के पास 2 व्यक्ति लाए थे और उनके द्वारा ड्राइवर को कुछ नशीला पदार्थ जूस में खिला दिया था, जिससे ड्राइवर बेहोश हो गया था। उसके बाद जब ड्राइवर होश में आया तो उसने वाहन का अपना तलाश किया तो वाहन और ये 2 अज्ञात आरोपी ये फरार हो गए थे। तब उसके द्वारा रिपोर्ट करने पे थाना कोतवाली में धारा 303 जो भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत अपराध कायम किया गया था, उस अपराध की पुलिस द्वारा लगातार विवेचना की जा रही थी और एक विशेष दल बनाया गया था, जिसमें साइबर सेल भी साथ में काम कर रहा था। उसमें कई फुटेज इत्यादि देखने पर संदिग्ध की जो जानकारी मिली थी, उस आधार पे मुखबिर सूचना से ये जानकारी मिली कि उस हुलिये का व्यक्ति बस स्टैंड के पास घूम रहा है। जिस व्यक्ति को पकड़ा गया, ये व्यक्ति जबलपुर निवासी जुल्फिकार है। इससे पूछताछ पे खुलासा हुआ कि ये और उसका एक साथी सिराज, इनके द्वारा ये घटना की गई है। पूछताछ के दौरान अन्य इसके द्वारा घटना करना भी पाया गया है। तो अभी तक इससे 3 वाहन जब्त हुए। एक ये मुल्ताई वाला जो अर्टिगा कार थी, इसके अतिरिक्त एक भोपाल की एक सफ़ेद रंग की डिज़ायर और एक नरसिंहपुर की ग्रे कलर की डिज़ायर। इस तरह 3 वाहन जब्त हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त नरसिंहपुर के एक अन्य अपराध में भी इनने घटना की है, जो वाहन अभी रिकवरी शेष है, उसमें भी टीम लगी हुई है। इस प्रकार एक ये कुख्यात गिरोह, इसमें एक जो व्यक्ति और पकड़ा है जिसने वाहन खरीदा था, धर्मेंद्र गुप्ता, इसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अभी प्रकरण में विवेचना की जा रही है और इसमें और भी जो लोग शामिल पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। गांधीगंज व्यापारी मंडल के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में और 11 सदस्यों के लिए 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। 27 तारीख को होना है चुनाव। आज नाम वापसी का दिन था। व्यापारियों में गहमागहमी शुरू हो चुकी है चुनाव को लेकर। आज गांधीगंज व्यापारी मंडल के होने वाले चुनाव में जो प्रत्याशियों ने भाग लिया है, उनके नामांकन वापसी की अंतिम तिथि थी। नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूर्ण होने तक कार्यकारिणी के चुनाव में 14 प्रत्याशी नामांकित हैं और अध्यक्ष पद के चुनाव में 3 प्रत्याशी नामांकित हैं। मैं सभी गांधीगंज व्यापारी मंडल के सदस्यों से यही अपील करता हूं कि अपने विवेक से और अपनी पूरी समझ से गांधीगंज की प्रतिष्ठा के हिसाब से प्रत्याशियों का चयन करें और सभी कार्यकारिणी सदस्यों को मैं अग्रिम बधाई देता हूं और मनोनीत होने वाले सभी सदस्यों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सभी से यही अपील है, गांधीगंज की प्रतिष्ठा के हिसाब से ही अपना मतदान करें। धन्यवाद। श्री गांधीगंज व्यापारी मंडल छिंदवाड़ा की चुनाव प्रक्रिया चल रही है। आज नाम निर्देशन पत्र वापसी का अंतिम दिन था। अंतिम दिन शाम 5 बजे तक कार्यकारिणी सदस्यों को लेकर कुल 23 फॉर्म हमारे पास में आए थे, जिसमें से अभी 8 लोगों ने फॉर्म वापस ले लिए हैं। शेष 14 लोग, 11 सदस्यों के लिए 14 लोगों का फॉर्म 9 लोगों ने वापस लिया है और 14 लोगों का फॉर्म अभी है। और अध्यक्ष पद के लिए 1 पद के लिए चुनाव होगा। 1 पद के विरुद्ध 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। कब है इसकी डेट? 27 तारीख को। 27 तारीख शुक्रवार को मतदान की प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होगी। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग शाम 5 बजे तक करेंगे। इसके बाद मतगणना होगी और मतगणना के बाद उसी दिन परिणाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। कौन कौन है मैदान में लोग? हम प्रत्याशियों के नाम बता देते हैं।
प्रत्याशियों में कालूराम शंभुदयाल अग्रवाल फर्म से श्री उमेश अग्रवाल अध्यक्ष पद के लिए मैदान में हैं। लीलाधार लक्ष्मी नारायण अग्रवाल फर्म से श्री दिनेश अग्रवाल मैदान में हैं। उपाध्याय ट्रेडिंग कंपनी से श्याम सुंदर उपाध्याय मैदान में हैं। और जो चौथे प्रत्याशी थे हिंदुस्तान ट्रेडिंग कंपनी केशव साहू, उन्होंने फॉर्म वापस ले लिया है। इस प्रकार अध्यक्ष के लिए कुल 4 प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी ने नाम वापस लिया है। एक पद के लिए 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। जिला क्षत्रिय मराठा समाज द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद विवेक बंटी साहू मौजूद रहे। कार्यक्रम में समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मानित कर उत्साहवर्धन किया गया। देश आर्थिक महाशक्ति बनकर के उभर करके आ रहा है। नहीं तो हमको 10 वर्ष पूर्व का समय याद करना चाहिए, जब हर भारत के नागरिक को अपना भविष्य अंधकार में लगता था। प्रतिदिन घोटालों की, भ्रष्टाचार की एक से बड़ी खबर हमारे सामने आती थी। लेकिन इन 10 वर्षों में गरीब कल्याण की योजनाओं में, जन कल्याण की योजनाओं में एक आयाम स्थापित करने के बाद भारत का मान सम्मान आज दुनिया में बढ़ाने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार गरीब कल्याण का काम कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हूँ। तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि छिंदवाड़े में प्रधान सेवक बनकर के काम करूँ। और आज आप देख रहे होंगे, जिस दिन से चुनाव के परिणाम आए उस दिन से लगातार शपथ लेने के बाद केंद्र में मंत्रियों से मिला, हमारे सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से मिला, हमारे कोल मिनिस्टर से मिला, इसके अलावा हमारे कृषि मंत्री एवं अन्य मंत्रियों से केंद्र में मिलकर के छिंदवाड़े के लिए योजनाओं को लेकर के बातचीत करी। हमारे यहाँ कोयले की खदानें खुले, हमारे यहाँ शिक्षा के अच्छे सेंटर खुले, सड़कें अच्छी हों। तो ये सारी मांगे मैंने केंद्रीय मंत्रियों से करी है और परिणाम अब आना चालू हो गए कि अभी 4-5 दिन पहले ही शिवराज सिंह चौहान जी ने, हमारे केंद्रीय मंत्री ने, छिंदवाड़े के लिए जनमन योजना के माध्यम से लगभग 36 किलोमीटर की सड़कें स्वीकृत करी है। आगे भी अन्य नई खदानें अभी जल्द खुलने वाली है। ऐसे नए प्रोजेक्ट खुल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के छिंदवाड़े के विकास की बात करी, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री से मिलकर के बातचीत करी है। तो यह क्रम लगातार चलते रहेगा। यह नज़ारा है छिंदवाड़ा के सुभालय कॉलोनी महात्मा गांधी वार्ड नंबर 16 का। क्षेत्रवासी लंबे समय से परेशान है। कीचड़, टूटी सड़क और गंदा पानी घरों में घुस रहा है। कई बार सीएम हेल्पलाइन एवं निगम को शिकायत करने के बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। बताओ कैसे करें? हमारे घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। ये बताइए क्या समस्या है? समस्या ये पानी की निकासी सही नहीं है। यहाँ बोलो तो उन लोग बोलते ढलान है यहीं आएगा, लेकिन हम क्या करें? आगे से तो निकासी होनी चाहिए ना। यहाँ निकासी छोड़ देंगे, यहाँ भर जाएगा पूरा पानी। कहाँ से आ रहा है पानी? पानी ये दूसरे एरिया का कहाँ से आ रहा है समझ नहीं आ रहा है। दूसरी कॉलोनी से आ रहा है। नालियों का गंदा पानी है, ऐसा नहीं कि बरसात का पानी है। ये नालियों का, लोगों के बाथरूम्स का पानी है, वो सब रोड में बह रहा है। देखो हम पैर ले लेके वही अंदर बाहर हो रहे हैं। बच्चों की तबीयत खराब अलग हो रही है। कब से है ये? 2 महीने हो गए। हम तो सीएम हेल्पलाइन और सब जगह कर करके हो रहा है काम यहाँ। तो आ जाए, मुरम उठा दिए, मुरम डाल दिए, मुरम उठा दिए। अरे तुम सही काम करो ना, जो डालना है तुमको पुराओ सही वाला। सीएम हेल्पलाइन भी लगाए हमने, निगम में भी शिकायत की है। निगम में भी शिकायत है। तो अभी तक कोई नहीं आया देखने। आए, लेकिन वो समस्या क्या, एक सही करते दूसरी खड़ी करके चल जाते हैं। निवारण सही तरीके से हो तो हम काहे के लिए घड़ी घड़ी सीएम में पहुंचाएं इनको शिकायत। हाँ, बोलते हैं तो बोले ढलान है यहीं आएगा पानी, ढलान है यहीं आएगा पानी। कुछ तो नाली की सुविधा कर दो आगे से, कहीं चैम्बर में मिला दो, कहीं कर दो। नाम आपका? कुलदीप कौर। कौन सा मोहल्ला, क्या है ये? सुभालय कॉलोनी महात्मा गांधी वार्ड है 16, वार्ड नंबर 16। ये यहाँ पे रोड नाली पूरी जाम पड़ी है, जिससे नाली भी पूरी टूटी पड़ी है, जिससे नाली का गंदा पानी पूरा हमारी कॉलोनी में से बह के जा रहा है, जिसमें पूरे मच्छर और कई बैठी हुई है, जहाँ से डेंगू होने का पूरा खतरा है। इतने लोग बीमार भी पड़े हैं। हमारे बुजुर्ग आए थे, वो स्लिप होके गिर गए। निकलना मुश्किल है, गाड़ी से यहाँ निकलना मुश्किल है। बच्चे स्कूल से नहीं जा पा रहे हैं।
इनको हमने समस्या सीएम हेल्पलाइन पे दिया तो इन्हें लाल मट्टी डाल दी तो उससे कार निकलना मुश्किल हो गया, हम आना जाने में भी दिक्कत है। हम इतना लोग परेशान है, 8-8, 10-10 सीएम हेल्पलाइन पे हमारी कंप्लेंट डली हुई है। सुनते हैं, देख के चल जाते हैं, एक ही सॉल्यूशन बोलते हैं पुलिया डाल देंगे तो फिर हमारा पानी जाएगा कहाँ? यहाँ ना नाला है ना चैम्बर लाइन है, बिना चैम्बर लाइन के कोई काम नहीं हो सकता ना यहाँ पे। जब तक यहाँ अगर हम नगर निगम का टैक्स दे रहे, सब कुछ दे रहे, तो इसका सॉल्यूशन तो होना चाहिए ना। कब से परेशान है आप? 6 महीने से ज्यादा हो गया है। नाम आपका? अंजू चौधरी। गायत्री शक्तिपीठ छिंदवाड़ा द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से महिला जागरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सभी जाति धर्म की महिलाएं एकत्रित हुई। प्रणाम सभी को। आज बहुत ही अच्छा अवसर है, महिला जागृति सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ से अलग अलग समाज की महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हुई हैं। परम पूज्य गुरुदेव का सपना था युग निर्माण योजना करना, तो उसके अंतर्गत सभी अलग अलग समाज की महिलाएं जाति धर्म से ऊपर उठ के एक छत के नीचे आके एकजुट होके आके कार्य कर सके और निरंतर महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सके। जो महिलाएं अपने घर से नहीं निकल पाती है, घर गृहस्थी में ही उलझी रहती है, उनको एक स्टेज दिया गया है। इसमें आकर वे अपनी बात रखें और अपने आप को नारी जागरण के तौर पे आगे समाज में व्यवस्थित रूप से खड़े कर सके और अपनी बात को रख सके और अपने समाज को बढ़ाने में योगदान कर सके। ऐसा कहा जाता है कि जिस देश की नारियां जो हैं अच्छे से काम करती है, जागृत रहती हैं, तो उस देश का निश्चित ही उद्धार हो जाता है। और ये उदाहरण हमें प्रत्यक्ष देखने मिला। हमारी जो ऐतिहासिक नारियां हुई, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतिका बाई, रानी अहिल्याबाई, ये सब जो हैं हमारे प्राचीन नारियों के उदाहरण से हम जान सकते हैं। ऐसे ही हमें निरंतर आगे आते रहना है और अपने देश को आगे बढ़ाना है, जिसमें महिलाओं का बहुत ज़्यादा योगदान की आवश्यकता है। धन्यवाद। छिंदवाड़ा जिले के चौरी विकासखंड में पत्रकार के ऊपर हुए जानलेवा हमला के विरोध में छिंदवाड़ा पत्रकार एसोसिएशन ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में एसडीएफ को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। जहाँ पे घटना हुई वहाँ सीसीटीवी एसोसिएशन ने आज एक ज्ञापन एसडीएम को दिया, क्या है पूरा मामला? देखिए, सभी को ज्ञात है कि गत रात्रि चौरई में पत्रकार ललित दहिया के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ। उसके बाद उनको एक छिंदवाड़ा के निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। हमला किसने किया है, क्या किया है, ये अभी जानकारी में नहीं है। तो हमने इस हेतु एक ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को कि पत्रकार को आर्थिक सहायता दी जाए और उनका जो इलाज है पूरी तरीके से मुफ्त किया जाए, क्योंकि पत्रकार और शासन के बीच की एक धुरी का काम करता है जो सूचनाओं का सम्मान करता है। तो हम चाहते हैं कि पत्रकार का जो इलाज है पूरी तरीके से मुफ्त हो और उसके साथ जिस तरीके से अगर कोई दुर्घटना होती है तो मुख्यमंत्री जी सहायता कोष से परिवार और पीड़ितों को राशि देते हैं, तो उनके परिवार को भी और उनको राशि दे, ये हमने मांग करी है। और दूसरी बात, हमने सबसे बड़ी बात ये की है कि आजकल पत्रकार असुरक्षित है। हर जगह कहीं पर भी जाता है तो कहीं हमले हो जाते हैं, कहीं उनके साथ दिक्कतें हो जाती हैं। तो पत्रकार सुरक्षा कानून की बात बार बार उठती है। तो हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा ये भी है कि मुख्यमंत्री जी इस ओर संज्ञान लें कि जल्द से जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करें। छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन के सभी सदस्य इस मौके पर मौजूद रहे और हमने ये भी तय किया है कि जो भी ज़रूरत होगी, किसी भी पत्रकार को किसी भी तरीके की अगर ज़रूरत होती है, छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। प्रेस एसोसिएशन ने ज्ञापन आपको सौंपा, क्या दिनांक इसको बंद करो 21 सितंबर 2024 को चौरई के पत्रकार ललित डेहरिया के ऊपर हमला अज्ञात लोगों द्वारा किया गया है। इसी तारतम्य में छिंदवाड़ा के प्रेस जगत के लोगों द्वारा मुझे आज ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें अज्ञात हमलावरों के खिलाफ उनकी पहचान कर कार्रवाई करने की मांग की गई है और पत्रकार श्री ललित डेहरिया के समुचित उपचार की मांग भी की गई है। मेरे पास ज्ञापन आया है, मैं वरिष्ठ अधिकारियों से तत्संबंध में चर्चा कर श्री ललित डेहरिया के लिए जो भी समुचित इंतजाम हो सकते हैं कराने का प्रयास करूँगा।